जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुजनों को, अगर आप इनके समक्ष हैं तो आपको पहले इनको भोजन पूछना है, बाद में करना है। और अधिकतर होता क्या है, घर की स्त्री सबसे आखिरी में खाती है, इसलिए बरकत नहीं आती है। बोलो राधे राधे। और वो भी कहती है जो बच जाएगा सो खा लूंगी। फिर डॉक्टर से चेकअप होता है तो कहता है आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। क्यों? क्योंकि इससे बोलो कि दूध पी लिया करो। नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है, भले इच्छा हो, लेकिन पहले कहती है सब निपट जाए। ये सोचती है बहुत बड़ा त्याग कर रही हूं। कई स्त्रियां इस तरह का कार्य करती हैं, भूखी रहेंगी जब तक ये सब चल रहा है, भोजन हम तो सबसे आखिरी में खाएंगे, फिर 2 बजे खाने बैठ रही हैं, सुबह से भूखी हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। और वो सोचती हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम बहुत बेकार काम कर रही हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सेहत को नहीं रख सकता, कल को तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारे पीछे 8 लोग लाइन में खड़े होंगे। तुम्हें पहले मजबूत होना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल पहले रखना चाहिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कल को आप बीमार, क्योंकि आप जब कमी होगी बीमार पड़ेंगे, फिर आपके लिए इलाज भी चाहिए। तो पैसा किसका जा रहा है, धन किसका जा रहा है? घर का ही जा रहा है, किसी और का नहीं जा रहा। और स्त्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी जल्दी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अब वैसी स्त्रियां खत्म होने लगी हैं, नई वाली आने लगी हैं, जिनको श्रीमान जी बेड पे ही बेड टी और सैंडविच दे देते हैं। लो जी, अब वाली खेती आ गई है कि साहब मिश्रा जी? वैसी खेती आ गई है। हाँ, अब तो कोई मंजन नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई मुंह धुला नहीं। नींद भी जब खुलेगी तो बगल में 2 बार अरे चाय रखी है बगल में। स्नान के बगैर जो स्त्री रसोई में प्रवेश करती है, लिखा है यहां, वो अनेकों नरकों से गुजरकर भी बार बार गुजरती है, क्योंकि उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर घर की शुचिता, शुद्धता, सुंदरता की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और अगर वो अपने कार्य का वहन नहीं करती है तो महाराज इसमें दर्शन आता है कि ऐसी स्त्री आगे जाके शुकरी, जो सुअर होता है, वो बनती है। बाकी आप समझ लो, बोला नहाना नहीं है तो फिर ठीक है, पड़े रहो चकाचक सुगंधित टब में। बोलो राधे राधे। अपने घर वालों का कल्याण चाहते हैं अगर आप, तो माताओं से विनम्र निवेदन है, स्नान करके ही रसोई में घुसे। आपके ऊपर आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सिर्फ भोजन पकाने की जगह नहीं है, वो अन्नपूर्णा का स्थान है महाराज। इस दुनिया के अंदर तुमसे सब छिन जाए, कपड़े तक छिन जाए, तो भी तुम्हें भोजन चाहिए। इस दुनिया का जो आखिरी सत्य यह है कि आदमी को भोजन चाहिए साहब। एक व्यक्ति को राजा ने दंड दिया, राजा ने दंड दिया, और उसको क्या दंड दिया? उसको निर्वस्त्र करके, कपड़े उतार के चौराहे पे खड़ा कर दिया प्रातः में, और बोला जब तक सूरज रहेगा तब तक ये ऐसा ही खड़ा रहेगा। नगर का बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, मगर पाप किया था उसने। शाम हुई, बस तब तक का उसका था कि वो उसके बाद फ्री कर दिया जाएगा। शाम हुई, राजा के सैनिक कहते हैं भाई तुम्हारा ये पूरा हो गया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोला रोटी। बोला कपड़े नहीं चाहिए? बोला अब कपड़े का क्या करूंगा? शर्म के लिए कपड़ा चाहिए था, वो तो खत्म हो गया, अब किसको किससे क्या शर्म? अब तो पहले भैया पेट के लिए रोटी ले आ, तू वही चाहिए। और ये जितना शुद्ध होगा आहार आपका, जीवन उतना उत्तम और श्रेष्ठ होगा। आप विचार करोगे, दर्शन है कि ब्राह्मण से गलत आहार अगर हो जाए तो उसको 1.25 लाख गायत्री करने के बाद पानी पीने का हक है।
अगर वो अपने तप को बनाए और बढ़ाए रखना चाहता है तो सोचिए, इतना बड़ा दर्शन है, इतना माइक्रो साइंस बताया गया है। बाकी फिर जिसकी जैसी इच्छा। लेकिन रसोई तो अन्नपूर्णा का मंदिर है, मंदिर में तो शुद्ध होकर ही प्रवेश। और सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, पुरुषों को भी बता रहा हूं। पुरुष भी घर के बड़े वीआईपी होते हैं। अभी पोछा लगा, अभी सफाई हुई है और वो करे जूते क्यों उतारते हैं? पता पड़ा रसोई में जूते पहन के चले, अरे बस पानी लेने तो आया था। अरे क्यों आए थे भाई? रसोई। दोनों तरफ की बात कहूंगा मैं, एक के पक्ष की बात नहीं कर रहा। और बेचारी सफाई कर करके परेशान है और तुम जो है अपने जूते का डिजाइन छाप रहे हो।